हेलो डियर स्टूडेंट, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक का डिस्कशन है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। हमने बाइनरी फिजन डिस्कस कर लिया है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, और एक और मेथड अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है एंडोस्पोर फॉर्मेशन है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी में भी एंडोस्पोर गिवन है, कहाँ पर गिवन है ये भी मैं आपको दिखाऊँगा। साथ में एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अबाउट एंडोस्पोर फॉर्मेशन। माय नेम इज़ दीपक लाडर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक का डिस्कशन है वो हम डिस्कस करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेथड हो सकते हैं। अगर कंडीशन फेवरेबल हो तब बैक्टीरिया क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। अगर कंडीशन अनफेवरेबल हैं फिर बाइनरी फिजन नहीं करते, फिर ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन का काम करते हैं, एंडोस्पोर बनाते हैं। एंडो का मतलब इनसाइड, स्पोर मतलब अंदर ही स्पोर बना करके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। उन कंडीशन से बचा के रखने के लिए एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। देखो, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर क्या होता क्या है। देखो, बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई हैं, इसके लिए हार्मफुल हैं, बैक्टीरिया मर जाएंगे तो नए बैक्टीरिया नहीं बनेंगे और फिर इनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को उन एक्सट्रीम कंडीशन से बचा के रखने के लिए, जैसे कि एक्सट्रीम हीट, टेम्परेचर या केमिकल से, तो ये एंडोस्पोर बना करके इनएक्टिव फॉर्म में अपने आप को पैक कर लेते हैं। और इनएक्टिव फॉर्म में पैक कर लेंगे तो बहुत सारी लेयर्स बनाएंगे, तब ऐसा कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स बन गई हैं इसके ऊपर। तो मल्टीपल लेयर्स बनने से ही क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, कोट बन गया इसके ऊपर, वॉल बन गई इसके ऊपर। कैसे, देखो, ये अंदर जो है इसका जेनेटिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है। इसकी यहाँ पे देखोगे तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, एनवेलप कह सकते हो, ये सेल वॉल है। अब ये बैक्टीरिया जो क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया अपने ऊपर एक लेयर बना रहा है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोर वॉल। ठीक है, सेल वॉल के ऊपर एक वॉल बनेगी, इसे कोर वॉल बोलते हैं, जो कि थिक होगी। इसके बाद में आप देखोगे इससे बाहर की तरफ जाएंगे तो क्या आ रहा है बेटा, कॉर्टेक्स। क्या आ रहा है, कॉर्टेक्स। ये कोर वॉल और स्पोर कोट के बीच में प्रेजेंट है कॉर्टेक्स। तो बेटा देखा यहाँ पे ध्यान से, कोर वॉल और स्पोर कोट के बीच में क्या है, कॉर्टेक्स, जहाँ पे क्या भरा हुआ है, एक कंपाउंड कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट डिफरेंट कंडीशंस में। कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड कोर वॉल और स्पोर कोट के बीच में भरा होता है। तो एक तो क्वेश्चन क्या आ गया, स्पोर कोट जो है वो कोर वॉल से बाहर की तरफ होती है, और स्पोर कोट और कोर वॉल के बीच में जो स्पेस, उसको कोर्टेक्स बोलते हैं, उसमें क्या भरा होता है, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड भरा होता है। इसके स्पोर कोट के बाहर भी क्या होता है बेटा, एक्सोस्पोरियम। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है इसके पास में। एक्सोस्पोरियम है सबसे बाहर, उसके इनसाइड स्पोर कोट है, उसके इनसाइड में कॉर्टेक्स है, उसके इनसाइड में कोर वॉल है, और फिर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, और फिर साइटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, इसको अरेंज करो करेक्ट ऑर्डर में फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो पहले क्या आएगा, एक्सोस्पोरियम, फिर क्या आएगा, स्पोर कोट, फिर क्या आएगा, कॉर्टेक्स, फिर क्या आएगा, कोर वॉल, फिर क्या आएगा, सेल वॉल, फिर क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन, और फिर जाकर के साइटोप्लाज्म आएगा। तो ये करेक्ट सीक्वेंस, यहाँ से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं बेटा एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम में उम्मीद करो कि क्वेश्चंस किस किस तरह से आते हैं, तो सब तरह के क्वेश्चंस को आप सोच लो पहले ही, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ईजी लगे, आपको टाइम ना लगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको एंडोस्पोर समझ में आ गया। इसलिए क्या ऐसा अनफेवरेबल कंडीशंस में खुद को बचाना है, तो मान लो एक कोट टूट जाए तो दूसरा इसको बचा लेगा, दूसरा टूट जाए तो तीसरा इसको बचाने वाला है, और फिर इस जो है तीनों टूट जाएंगे तब इसके जो है सेल एनवेलप के पास पहुंच पाएगा जो इसके ऊपर अटैक हो रहा था उसका इफेक्ट। अब देखो, एंडोस्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू, ये जो बनते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब ये -100 डिग्री सेल्सियस से +100 डिग्री, बहुत लो टेम्परेचर और बहुत हाई टेम्परेचर को सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं। ये केमिकल्स से भी रेजिस्टेंस होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस इनके पास में रहता है। साथ में ये हीट से भी रेजिस्टेंट होते हैं, तो हीट भी ज़्यादा हो जाए तब भी ये रेजिस्टेंट जो है रहते हैं, ये मरते नहीं हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम केमिकल के अगेंस्ट और हीट के अगेंस्ट भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। देखो, प्रेजेंस ऑफ हार्ड एंड, ये रीज़न क्या है, प्रेजेंस ऑफ हार्ड और इम्परमेबल स्पोर कोट इनके पास में होता है। ये
रेजिस्टेंस है इनके पास में अगेंस्ट टेम्परेचर, हीट और केमिकल्स का। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रेजेंस ऑफ हार्ड भी है, थिक भी है और इम्परमेबल स्पोर कोड, मतलब स्पोर कोड जो है बेटा इनके पास में ये किसी चीज़ को अंदर इसके अंदर एंट्री नहीं होने देता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एंडोस्पोर बना है वो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर। किसकी वजह से? स्पोर कोड जो कि हार्ड है, इम्परमेबल है। अब देखो यहाँ पे इसका रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड है कि जो यहाँ पे कॉर्टेक्स के अंदर कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड जो भरा हुआ है इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। साथ में लो वाटर कंटेंट भरा हुआ है बेटा। लो वाटर कंटेंट क्या हो गया है? इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत लो गई है, तो इसके अंदर वाटर कंटेंट भी बहुत कम हो गया है, इसीलिए इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये इसीलिए एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने एबिलिटी डेवलप कर ली है। तो इसका मतलब ये मिनिमम लेवल वो मेटाबॉलिज्म पे चला गया है, मिनिमम लेवल ऑफ वाटर पे चला गया है। ये डेड नहीं हुए हैं, लिविंग हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, वाटर कंटेंट बहुत कम है। मतलब ये नॉर्मल जो एक्टिविटी करते हैं उससे बहुत नीचे लो लेवल पे, लोवेस्ट लेवल पे जा चुके हैं और सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं ताकि इस कंडीशन को सर्वाइव कर सकें। तो यहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ स्पोर कोट है वही इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाने में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी ऐसी लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल है इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में एक्सट्रीम टेम्परेचर, केमिकल्स या हीट के अगेंस्ट। और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड जो स्पोर कोट में प्रेजेंट होता है तो वाटर कंटेंट लो हो गया, ये भी एक रीज़न है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई है। अगर कंडीशंस अनफेवरेबल से फेवरेबल हो जाती हैं फिर क्या करते हैं ये? फिर तो ये इस एंडोस्पोर से बाहर आ जाते हैं। अगर इस एंडोस्पोर से बाहर आएंगे तो ये वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। इनको पता है कि अब कंडीशंस बदल गई हैं, अब फेवरेबल हो गई हैं, तो वाटर अवेलेबल होगा तभी फेवरेबल होंगी। वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने से क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये अंदर से हीट रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, तो स्पोर कोड डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब एब्जॉर्ब करने से वाटर के इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी जो पहले कम थी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनकी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा बेटा? स्पोर कोड डिग्रेड हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे स्पोर कोड टूट गया है इसका यहाँ से। तो अब ये टूटेगा तो बैक्टीरियम इससे बाहर निकल आएगा, तो ये बैक्टीरियम बाहर आ जाएगा। तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन में मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? नहीं, ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब अगर एक बैक्टीरिया बच गया तो ये डिवाइड करके जो फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये एक से बहुत सारे बैक्टीरिया बन सकते हैं। अगर एक भी नहीं बचा तो फेवरेबल कंडीशन आने के बाद भी नए बैक्टीरिया नहीं बनेंगे। तो हम कह सकते हैं एंडोस्पोर इज़ नॉट फॉर रिप्रोडक्शन बट फॉर मेथड ऑफ पेरिनेशन। उन अनफेवरेबल कंडीशंस को निकालने के लिए, एक समय के लिए खुद को बचा के रखने के लिए ऐसा मेथड है जो पेरिनेशन के लिए है। तो मेथड ऑफ पेरिनेशन का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशंस को निकाल देना। तो उसके लिए ये मेथड है, कि रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन तो ये बाद में करेगा, जब ये एक्टिव हो जाएगा तब कर पाएगा। और एंडोस्पोर जो होता है वो एक बैक्टीरियम से एक ही बन सकता है बेटा, ये याद रखना है। पर बैक्टीरियम, जितने बैक्टीरियम उतने एंडोस्पोर, ठीक है। तो 1 एंडोस्पोर 1 बैक्टीरियम से बन सकता है। मतलब बेसिलस अगर 4 है तो 4 ही बना सकता है एंडोस्पोर। क्लोस्ट्रीडियम 5 है तो 5 ही बना सकता है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बेसिलस स्पीसीज जीनस जो है बैक्टीरिया का वो बना सकता है। क्लोस्ट्रीडियम को देखा गया बनाते हुए एंडोस्पोर जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तब ये ऐसा काम करते हैं। देखो यहाँ पे तो दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए। तो एग्जाम्पल ये भी आ सकता है क्वेश्चन, कितने एंडोस्पोर बन सकते हैं बैक्टीरियम से? एक ही बन सकता है। जितना नंबर बैक्टीरियम होगा उतने एंडोस्पोर बनेंगे, पर बैक्टीरियम एक एंडोस्पोर बनेगा। ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, मेथड ऑफ पेरिनेशन है। तो एनसीईआरटी में एंडोस्पोर कहाँ गिवन है बेटा? देखो यहाँ पे जो बेसिलस शेप दिखाया है उसमें स्पोर के बारे में बताया गया कि स्पोर बन सकते हैं। तो यहाँ पे एंडोस्पोर गिवन है एनसीईआरटी में, अगर आप देखोगे ध्यान से। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे जितनी बातें हम डिस्कस की हैं अबाउट एंडोस्पोर वो सब बातें आपको समझ में आ गई हैं। कौन कौन सी लेयर होती हैं, किस सीक्वेंस में होती हैं, साथ में रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या रीजंस हैं, कंडीशन फेवरेबल होंगी तो क्या होगा, तो ये क्या मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है या फिर मेथड ऑफ पेरिनेशन है, और कितने एंडोस्पोर एक बैक्टीरियम बना सकता है, और एग्जाम्पल्स कौन से ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।